अक्सर जब हम इतिहास या पौराणिक कथाओं में किसी विलेन या खलनायक की कहानी सुनते हैं ना, हाँ। तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही सरल और स्पष्ट छवि बन जाती है। बिल्कुल। मतलब एक ऐसा चरित्र जो जन्म से ही बुरा है, जिसके इरादे केवल विनाशकारी हैं और जिसका बस एक ही उद्देश्य है, दुनिया को नुकसान पहुंचाना। हाँ, क्योंकि हमें ये स्पष्टता पसंद है। ये हमें तय करने में मदद करती है कि हमें किससे नफरत करनी है। सही बात है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस पूरी धारणा को ही पलट दें? क्या होगा अगर इतिहास के सबसे कुख्यात खलनायक की कहानी वास्तव में एक खोए हुए साम्राज्य को वापस पाने वाले किसी नायक की तरह शुरू हुई हो? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये। है ना? मतलब एक ऐसा राजकुमार जिसे उसके घर से बेदखल कर दिया गया हो और जो पीढ़ियों के आघात और अपनी खोई हुई विरासत को वापस पाने की एक बेहद तार्किक लेकिन खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा हो। और जब हम पद्म पुराण जैसे प्राचीन और जटिल ग्रंथों की परतों को उघाड़ते हैं तो हमें ठीक यही देखने को मिलता है। मतलब पद्म पुराण के 7वें से 12वें अध्याय तक की जो कथा है वो हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जो विलेन की हमारी बनी बनाई धारणाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा उद्देश्य इसी वृत्तांत की गहराइयों में उतरना है। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम दशानन रावण के बचपन, उसकी शक्तियों और अंततः उसके लंकापति बनने के पूरे सफर को आज डिकोड करने वाले हैं। हाँ, और ये सफर कोई अचानक पैदा हुए राक्षस की कहानी नहीं है, बल्कि यह पीढ़ियों के संघर्षों, राजनीतिक उथल-पुथल और शक्ति के केंद्रीकरण का एक बहुत ही क्रमबद्ध ऐतिहासिक वृत्तांत है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही भव्य दृश्य देखने को मिलता है। रत्नपुर नाम का एक अत्यंत वैभवशाली नगर है जहां राजा सहस्त्रार के घर एक पुत्र का जन्म होता है। और इस पुत्र का नाम रखा जाता है इंद्र। अब यहाँ एक स्वाभाविक उलझन पैदा होती है। स्वर्ग के देवराज इंद्र की छवि हमारे मन में इतनी गहरी बैठी है कि ये नाम सुनते ही हमें वज्र और बादलों वाले देवता की याद आती है। हाँ, और इसी भ्रम को तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। रत्नपुर का ये इंद्र स्वर्ग का देवता नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं। यह विद्याधरों के समाज का एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और पराक्रमी राजा है। इस विद्याधर राजा ने अपने युद्ध कौशल और अपनी सफलताओं से इतनी विशाल शक्ति अर्जित कर ली थी कि उसने स्वयं को इंद्र घोषित कर दिया। अरे वाह! मतलब प्राचीन विश्व के इतिहास में ये एक बहुत ही सामान्य राजनीतिक चाल रही है। सही कहा। इसे अगर हम दुनिया के अन्य ऐतिहासिक उदाहरणों से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोमन साम्राज्य में जूलियस सीजर के अपार सफलता के बाद आने वाले हर महान रोमन शासक ने खुद को सीजर की उपाधि से नवाजना शुरू कर दिया। हाँ, या फिर मिस्र में शक्तिशाली शासकों ने खुद को फराओ कहना शुरू कर दिया, जो खुद में एक ईश्वरीय दर्जा था। बिल्कुल। जब कोई शासक असीमित सत्ता प्राप्त कर लेता है तो वो केवल जमीन पर राज नहीं करना चाहता, वो देवताओं की उपाधि पर भी अपना एकाधिकार जमा लेना चाहता है। यही बात है। विद्याधर इंद्र का यह कदम उसकी राजनीतिक और सैन्य श्रेष्ठता का चरम प्रदर्शन था। और इस तुलना को अगर हम एक कदम और आगे ले जाएं, तो ये समझ में आता है कि इंद्र केवल उपाधि लेकर शांत नहीं बैठने वाला था। उसे अपनी ताकत भी तो साबित करनी थी। बिल्कुल। उसे इस उपाधि को सार्थक करने के लिए बड़े राज्यों को जीतना था। और उसकी नजर पड़ी दक्षिण दिशा में स्थित एक अत्यंत समृद्ध राज्य पर, जो कि लंका था। और उस समय लंका पर रावण के पूर्वज विद्याधर राजा माली का शासन था, है ना? हाँ। इंद्र की विशाल सेनाओं और लंका की सेनाओं के बीच एक अत्यंत भयंकर और विनाशकारी युद्ध हुआ। इंद्र की नई और उन्नत युद्ध तकनीकों के सामने माली की सेना टिक नहीं पाई। ओह! राजा माली युद्ध भूमि में मारा गया और लंका पर इंद्र का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो गया। एक वैभवशाली साम्राज्य का पतन, और यहीं से जन्म लेता है वो आघात जो आने वाली कई पीढ़ियों को भीतरी भीतर खोखला करने वाला था। सही कह रही हैं। माली का एक भाई था जिसका नाम सुमाली था। जब सुमाली ने देखा कि उसका भाई मारा जा चुका है और इंद्र की सेनाएं शहर को अपने कब्जे में ले रही हैं, तो उसने एक बहुत ही कड़वा लेकिन रणनीतिक फैसला लिया। मतलब उसने आत्मसमर्पण नहीं किया? नहीं, वो युद्ध भूमि में कट मरने की बजाय अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया। वो दक्षिण की ही दिशा में एक अत्यंत दुर्गम और गुप्त स्थान पर जाकर छुप गया, जिसे पाताल लंका कहा गया। पाताल लंका यानी एक ऐसी जगह जो दुनिया की नजरों से बिल्कुल ओझल है, जहां सूरज की रोशनी से ज्यादा निर्वासन का अंधकार है। बिल्कुल।
और सुमाली और उसके बचे हुए परिवार का ये वनवास कोई कुछ दिनों या वर्षों का नहीं था। ये पीढ़ियों तक चलने वाला एक गहरा जनरेशनल ट्रॉमा था। और जनरेशनल ट्रॉमा की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि यह समय के साथ मिटने की बजाय अगली पीढ़ियों में और भी ज्यादा उग्र रूप ले लेता है। हाँ, जो पीढ़ी राज्य हारती है वो शायद डर में जीती है, लेकिन जो पीढ़ी उस डर और निर्वासन के साये में जन्म लेती है, उसके अंदर केवल प्रतिशोध पलता है। तो पीढ़ियां बीतती गईं। पाताल लंका के उसी निर्वासित और अंधेरे महल में सुमाली के वंश में रत्नश्रवा नाम के एक अत्यंत प्रतापी विद्याधर का जन्म हुआ। रत्नश्रवा के भीतर अपनी खोई हुई विरासत की टीस मौजूद थी। उनका विवाह कैकई नाम की एक बेहद कुशाग्र और ओजस्वी कन्या से हुआ। विवाह के पश्चात कैकसी ने कुछ अत्यंत शुभ और रहस्यमयी स्वप्न देखे, जो कि प्राचीन परंपराओं में हमेशा इस बात का संकेत माने जाते हैं कि कोई ऐसी आत्मा जन्म लेने वाली है जो इतिहास की धारा को मोड़ देगी। बिल्कुल। और फिर कैकसी ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिसके तेज ने उस निर्वासित पाताल लंका के पूरे कक्ष को रोशन कर दिया। ये बालक कोई और नहीं, रावण था। रावण, जिसका जन्म ही उस खोए हुए साम्राज्य की राख से हुआ था। इसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ, फिर एक पुत्री चंद्रनखा का, जिसे दुनिया बाद में शूर्पणखा के नाम से जानने वाली थी, और सबसे अंत में विभीषण का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ हम एक पल के लिए रुकते हैं, क्योंकि यहाँ इस पूरी चर्चा का शायद सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन होने वाला है। रावण का जो स्वरूप हमारे दिमाग में छपा हुआ है वो 10 सिर वाले एक भयानक और डरावने राक्षस का है। हाँ, सदियों से कलाकृतियों में, कहानियों में उसे दशानन के रूप में एक विकृत चेहरे वाले प्राणी की तरह ही तो दिखाया गया है। लेकिन पद्म पुराण हमें एक ऐसा स्पष्टीकरण देता है जो किसी भी जादुई मिथक से कई अधिक वैज्ञानिक और तार्किक है। श्रोताओं को ये जानकर हैरानी होगी कि रावण जन्म से कोई 10 सिर वाला म्यूटेंट या राक्षस नहीं था। बिल्कुल नहीं। इस ग्रंथ में जो बताया गया है वो वास्तव में विद्याधरों की उन्नत तकनीक और शिल्पकारी का एक अद्भुत प्रमाण है। बात उस समय की है जब रावण बहुत छोटा बालक था। पाताल लंका के महल में खेलते हुए उस नन्हे बालक को एक हार मिल गया और उसने उसे अपने गले में पहन लिया। और ये कोई साधारण आभूषण नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विद्याधरों के प्राचीन खजाने का एक नायाब जादुई मणियों वाला हार था। इस हार में 9 अत्यंत विशाल और विशेष प्रकार से तराशी गई चमकदार मणियां जड़ी हुई थी। तो मतलब इन मणियों का कट और उनका रिफ्लेक्शन इंडेक्स इतना सटीक था कि वे किसी भी दृश्य को पूरी स्पष्टता के साथ प्रतिबिंबित कर सकती थी। बिल्कुल। जब हम इसके पीछे के विज्ञान या मैकेनिज्म को समझते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जब उस ओजस्वी बालक ने वो भारी हार अपने गले में डाला तो उन 9 विशाल मणियों में बालक के खुद के चेहरे का अक्स यानी उसका रिफ्लेक्शन उभर आया। एक उसका अपना असली चेहरा और 9 उन मणियों में चमकते हुए बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब। कुल मिलाकर देखने वाले को एक साथ 10 चेहरे दिखाई देने लगे। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो पिता रत्नश्रवा की प्रतिक्रिया है। अगर वो सचमुच का कोई 10 सिर वाला राक्षस पैदा हुआ होता तो शायद माता पिता डर जाते या उसे किसी अभिशाप की तरह देखते। हाँ, कोई भी सामान्य इंसान डर ही जाएगा। लेकिन जब पिता रत्नश्रवा ने अपने नन्हे पुत्र को उस भव्य हार के साथ खेलते देखा जिसमें उसका चेहरा 9 बार चमक रहा था तो वो खुशी और गर्व से भर उठा। अरे वाह! उसे अपना पुत्र इतना दिव्य, इतना अनोखा लगा कि उसी क्षण पिता के उसी अपार प्रेम ने उस बालक को 2 नए नाम दे दिए, दशानन और दशग्रीव। ये सोचना अपने आप में कितना अद्भुत है कि सदियों का वो खौफनाक मिथक वास्तव में एक पिता के प्रेम और एक उन्नत ऑप्टिकल इल्यूजन का नतीजा था। एक बच्चे का खेल, एक आभूषण की चमक कैसे पीढ़ियों के मौखिक सफर में एक अलंकारिक उपमा से शाब्दिक अर्थ में बदल जाती है। लोग कहने लगे कि वो दशानन है और धीरे धीरे समाज ने ये मान लिया कि उसके सचमुच 10 सिर थे। ये हमें दिखाता है कि इतिहास और मिथक के बीच की रेखा कितनी महीन होती है। बहुत ही महीन। लेकिन पाताल लंका की वो सुरक्षित दुनिया और वो मासूम बचपन रावण के लिए हमेशा तो नहीं रहने वाला था। नहीं, जैसे जैसे दशानन ने युवावस्था में कदम रखा उसे अपने परिवार के उस गहरे जेनरेशनल ट्रॉमा का सच पता चलने लगा। उसे ये एहसास होने लगा कि वो जिस जगह को अपना घर मान रहा है वो वास्तव में एक जेल है। और उसके पूर्वज कभी दुनिया के सबसे समृद्ध नगर
लंका के शासक हुआ करते थे। हाँ, लेकिन जो बात इस एहसास को और भी ज्यादा कड़वा बना रही थी वो था उसका अपना मौसेरा भाई वैश्रवण, जिसे दुनिया कुबेर के नाम से भी जानती है। अच्छा, तो वैश्रवण ने ऐसा क्या किया था? उसने उस विद्याधर इंद्र की अधीनता स्वीकार कर ली थी जिसने रावण के पूर्वजों का कत्ल किया था, और इंद्र ने इनाम के तौर पर वैश्रवण को लंका का शासन सौंप दिया था। बाप रे, ये तो स्थिति को और भी ज्यादा असहनीय बनाने वाली बात थी। मतलब कल्पना कीजिए उस युवा दशानन की मानसिक स्थिति की। आपका अपना घर, आपकी अपनी जमीन छीन ली गई है, और जो व्यक्ति वहां राज कर रहा है वो आपका अपना मौसेरा भाई है जो आपके दुश्मन के तलवे चाटकर उस गद्दी पर बैठा है। बिल्कुल, ये केवल एक राजनीतिक हार नहीं थी, ये एक दैनिक भौगोलिक अपमान था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप रोज खिड़की से देखें कि जिस चोर ने आपका पुश्तैनी घर चुराया है वो उसी घर के आंगन में रोज जश्न मना रहा है। दशानन का खून खौलना स्वाभाविक था। वो इस अन्याय से विचलित हो उठा, लेकिन रावण के चरित्र की जटिलता यहीं से उभर कर सामने आती है। इतना भारी क्रोध और अपमान होने के बावजूद उसने कोई मूर्खतापूर्ण कदम नहीं उठाया। मतलब उसने तुरंत जाके लंका पर हमला नहीं किया? नहीं, वो जानता था कि केवल भावनाओं और गुस्से के दम पर युद्ध नहीं जीते जाते। वैश्रवण के पीछे इंद्र की विशाल शक्ति और एक पूरी स्थापित व्यवस्था का समर्थन था। इसलिए दशानन ने एक अत्यंत रणनीतिक रास्ता चुना। तो उसने क्या किया? वो अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ एक घने और दुर्गम जंगल में चला गया। वहां उन्होंने बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर अत्यंत कठोर तपस्या और महायज्ञ आरंभ किए। और यहाँ तपस्या का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है। तपस्या का अर्थ है एक असाधारण अनुशासन, अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को तोड़ना। इस कठोर साधना का परिणाम ये हुआ कि दशानन ने 1000 अद्भुत विद्याएं सिद्ध कर लीं। हाँ, और इन विद्याओं को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई जादुई छड़ी घुमाने वाले करतब नहीं थे। जैन रामायण के संदर्भ में विद्याओं का अर्थ है विज्ञान, प्रकृति के नियमों और उन्नत अस्त्र शस्त्रों का सर्वोच्च ज्ञान। जैसे गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करना या मौसम में बदलाव लाना, सम्मोहन या मनोवैज्ञानिक युद्ध कला और उन्नत धातु विज्ञान। बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि उसने 1000 विद्याएं सिद्ध की, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने हजारों वैज्ञानिक और रणनीतिक अनुशासनों पर महारत हासिल कर ली थी। इस महारत ने दशानन को एक अजेय विद्याधर में बदल दिया। वो अब केवल एक विद्रोही राजकुमार नहीं था, वो एक चलता फिरता महाविनाशक अस्त्र बन चुका था। और शक्ति हमेशा और अधिक शक्ति को आकर्षित करती है। सही कहा। और इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण रणनीतिक और राजनीतिक घटना घटती है। रावण का विवाह मई दानव की अत्यंत रूपवान और बुद्धिमती पुत्री मंदोदरी से होता है। हाँ, और मई दानव कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं। वो विद्याधरों के समाज का सबसे महान आर्किटेक्ट, इंजीनियर और एक बेहद प्रभावशाली नेता था। तो मंदोदरी के साथ रावण का विवाह केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। रावण के पास अब 1000 विद्याओं का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान था, लेकिन मई दानव के रूप में उसे एक ऐसा ससुर और सहयोगी मिल गया जिसके पास इस ज्ञान को वास्तविकता में बदलने का इंफ्रास्ट्रक्चर था। मतलब मई दानव के समर्थन ने रावण की सैन्य क्षमता को रातों रात कई गुना बढ़ा दिया। अब रावण अकेला नहीं था, उसके पास एक पूरा तकनीकी और सैन्य तंत्र था। और जब किसी के पास इतनी अभूतपूर्व शक्ति आ जाती है ना, तो उसका परीक्षण भी जल्दी शुरू हो जाता है। शक्ति मिलते ही रावण के भाई कुंभकर्ण ने अपनी ताकत का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने वैश्रवण के अधीन आने वाले नगरों और सीमांत क्षेत्रों में भारी तबाही मचानी शुरू कर दी। ये बिना किसी औपचारिक घोषणा के युद्ध की शुरुआत थी। ये वैश्रवण के लिए एक सीधा संदेश था कि पाताल लंका के निर्वासित राजकुमार अब वापस आ गए हैं और वे अपना हक लेकर रहेंगे। तो जब वैश्रवण को इस उथल पुथल की खबर मिली तो उसने क्या किया? उसने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक गलती की। उसने दशानन की नई शक्तियों का सही आकलन ही नहीं किया। उसने दशानन के दरबार में अपना एक दूत भेजा, और ये दूत, सच कहूं तो स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल नहीं समझ पाया। उसने भरे दरबार में दशानन को बालक कहकर संबोधित किया। हाँ, उसने धमकी दी कि इंद्र के कृपा पात्र वैश्रवण की ताकत से मत टकराओ, कुंभकर्ण को रोको, वरना लंका तो कभी मिलेगी नहीं, अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। दशानन, जिसने वर्षों तक जंगलों में तपस्या की थी, जिसने 1000 विद्याओं का भार अपने कंधों पर उठाया था, उसके लिए बालक शब्द सुनना किसी ज्वालामुखी को फटने का निमंत्रण देने जैसा ही था। बिल्कुल। रावण ने वहीं दरबार में गरजते हुए उस दूत से कहा, जाकर अपने स्वामी वैश्रवण से कह दो कि लंका मेरे पूर्वजों की धरोहर है,
ये किसी इंद्र के दिए हुए दान की जागीर नहीं है। अगर उसे अपने प्राण प्यारे हैं तो वो चुपचाप लंका का सिंहासन खाली कर दे। दशानन आ रहा है अपना हक वापस लेने। ये वो बिंदु था जहां से वापसी असंभव थी। इसके बाद जो हुआ वो युद्ध के इतिहास का एक नया अध्याय था। दशानन और वैश्रवण की सेनाओं के बीच एक अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन ये कोई बराबरी का युद्ध तो नहीं था, है ना? नहीं, एक तरफ वैश्रवण की सेना थी जो अपनी पुरानी और पारंपरिक सैन्य रणनीतियों पर निर्भर थी। दूसरी तरफ दशानन की सेना थी जो रावण की नई सिद्धि की गई विद्याओं, गति, मनोवैज्ञानिक खौफ और उन्नत हथियारों से लैस थी। रावण की इस नई असम्मित युद्ध कला यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर के सामने वैश्रवण की सेना के पैर उखड़ गए। वैश्रवण को एक करारी और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। और इस युद्ध के ठीक बाद जो घटना घटती है वो शायद पूरी कहानी का सबसे गहरा दार्शनिक पहलू है। वो क्या? वैश्रवण पराजित हो गया था। आमतौर पर हारने के बाद एक राजा या तो भाग जाता है, बदला लेने की योजना बनाता है, या फिर दुश्मन के आगे घुटने टेक कर संधि कर लेता है। बिल्कुल। लेकिन वैश्रवण ने इनमें से कुछ नहीं किया। युद्ध में अपनी पूरी सत्ता, अपनी सेना और अपने गौरव को धूल में मिलते हुए देखकर वैश्रवण के मन में एक अत्यंत गहरा वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने राजपाट त्याग दिया और जैन मुनि की दीक्षा धारण कर ली। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है और मुझे यकीन है कि श्रोताओं के मन में भी ये सवाल जरूर उठेगा। वैश्रवण ने रावण के घर पे कब्जा किया, इंद्र की गुलामी की, दूत भेजकर अहंकार दिखाया, लेकिन जैसे ही वो युद्ध हार गया वो अचानक से साधु बन गया। ये सवाल उठना लाजमी है। क्या ये वास्तव में वैराग्य था या फिर हार की शर्मिंदगी और रावण के खौफ से बचने का एक सुविधाजनक और सम्मानजनक रास्ता? मतलब क्या संन्यास लेना अपनी जिम्मेदारी और हार से भागना नहीं था? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और तीखा सवाल है और इसे समझने के लिए हमें जैन दर्शन में वैराग्य की अवधारणा की गहराई में जाना होगा। अच्छा। जैन दृष्टिकोण से वैराग्य हार से भागना नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब अहंकार का पर्दा अचानक गिर जाता है। जब वैश्रवण गद्दी पर बैठा था तो वो सत्ता के नशे में अंधा था। उसे लगता था कि इंद्र का समर्थन और लंका की दौलत उसे अमर बना देगी। लेकिन जब रावण की विद्याओं ने एक पल में उस पूरी व्यवस्था को नष्ट कर दिया तो वैश्रवण को वास्तविकता का ज्ञान हुआ। उसे समझ में आया कि ये पूरी भौतिक दुनिया, ये सत्ता का खेल कितना क्षणभंगुर है। तो मतलब जिस लंका के लिए कल इंद्र ने माली को मारा, आज उसी लंका के लिए दशानन खून बहा रहा है। ये एक न खत्म होने वाला चक्र है। बिल्कुल सही। मुनि दीक्षा लेना हार से भागना नहीं था, बल्कि इस हिंसक और निरर्थक चक्र से खुद को हमेशा के लिए बाहर निकाल लेना था। ये परिप्रेक्ष्य तो पूरी तस्वीर को ही बदल देता है। वैश्रवण ने हार में वो सत्य देख लिया जो रावण जीत में भी नहीं देख पाया। हाँ, और रावण की प्रतिक्रिया तो इसकी बिल्कुल विपरीत थी। लंका विजय के बाद रावण ने वैश्रवण का वो प्रसिद्ध पुष्पक विमान अपने अधिकार में ले लिया। पुष्पक विमान केवल यात्रा करने का साधन तो था नहीं, ये उस समय की सबसे उन्नत एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का नमूना था। ये सत्ता का, श्रेष्ठता का और असीमित पहुंच का प्रतीक था। रावण ने आधिकारिक रूप से लंकापति के रूप में अपना राज्याभिषेक किया और यहीं से उसकी भूख और बढ़ गई। उसने अपनी दिग्विजय यात्रा, दुनिया जीतने का अभियान शुरू कर दिया। उसने यमलोकपाल नाम के एक अत्यंत शक्तिशाली विद्याधर को भी युद्ध में कुचल दिया। अब रावण केवल अपना घर वापस पाने वाला विद्रोही नहीं था, वो एक ऐसा तानाशाह बन चुका था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंद देना चाहता था। रावण का अहंकार अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसे लगता था कि पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसकी 1000 विद्याओं और उसके पुष्पक विमान को चुनौती दे सके। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जब एक और चरम अहंकार जन्म लेता है तो दूसरी ओर संतुलन स्थापित करने वाली शक्तियां भी अपना आकार लेने लगती हैं। बिल्कुल। नवम पर्व में हम देखते हैं कि जहां रावण अपनी दिग्विजय में अंधा हो रहा था, वहीं विद्याधरों के ही एक अन्य प्रतिष्ठित राजघराने वानर वंश में नई हलचल हो रही थी। वानर वंश के विद्याधरों के मुकुट और ध्वज पर वानर का चिन्ह अंकित होता था। इसी वंश में बाली और सुग्रीव जैसे अत्यंत पराक्रमी विद्याधरों का जन्म हुआ था। और इसी समय एक और चिंगारी सुलगती है जो भविष्य के महायुद्ध की नींव रखती है।
खरदूषण नाम के एक विद्याधर ने रावण की बहन चंद्रनखा का अपहरण करके उससे विवाह कर लिया। मतलब हालांकि रावण का साम्राज्य फैल रहा था, लेकिन उसके अपने घर में दरारें पड़नी शुरू हो गई थीं। हाँ, लेकिन रावण इन सब से बेखबर अपने अजेय पुष्पक विमान में सवार होकर दुनिया को अपने कदमों तले देखने में व्यस्त था। वो अपनी दिग्विजय यात्रा पर था। उसका विमान अष्टपद, जिसे दुनिया कैलाश पर्वत के नाम से जानती है, उसके ठीक ऊपर से पूरी गति और भव्यता के साथ उड़ रहा था। रावण उस समय आसमान का स्वामी बना हुआ था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है जिसने रावण के अहंकार को जड़ से हिलाकर रख दिया। कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरते समय रावण का वो महाशक्तिशाली, कभी न रुकने वाला पुष्पक विमान अचानक हवा में ही पूरी तरह से ठिठक गया। जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया हो। हाँ, विमान 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, किसी दुश्मन का हमला नहीं था। जब रावण ने क्रोध और आश्चर्य से नीचे देखा तो उसे पर्वत की एक शिला पर कोई बड़ी सेना नहीं, बल्कि एक अकेला मुनिराज ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ दिखाई दिया। और वे मुनिराज कोई और नहीं, वानरवंशी राजा बाली थे, जिन्होंने वैश्रवण की तरह ही राजपाट का त्याग कर दिया था और अब पूर्ण वीतराग अवस्था में परम शांति में लीन थे। ये दृश्य इतिहास के सबसे शक्तिशाली कॉन्ट्रास्ट में से एक है। ऊपर आसमान में रावण है, जिसके पास 1000 विद्याएं हैं, अत्याधुनिक अस्त्र हैं, पुष्पक विमान का यांत्रिक शोर है और दुनिया को जीत लेने का अंधा अहंकार है। और ठीक उसके नीचे बाली हैं, कोई हथियार नहीं, कोई सेना नहीं, पूर्ण मौन और गहरी स्थिरता। और बाली के उस आध्यात्मिक और मानसिक गुरुत्वाकर्षण ने रावण की तमाम भौतिक और यांत्रिक शक्तियों को हवा में ही पंगु बना दिया। शोर शांति के सामने हार गया। अरे वाह, ये घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि ये शक्ति के असली स्वरूप की परिभाषा है। रावण ने सोचा था कि उसने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन बाली की उस अडिग शांति ने उसे याद दिलाया कि तुम्हारी 1000 विद्याएं भी एक स्थिर मन के मौन को नहीं भेद सकती। बिल्कुल। और यहीं पर ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले विचार के साथ छोड़ जाती है। रावण का सफर पाताल लंका के अंधेरे कमरों से शुरू हुआ था। एक ऐसा बच्चा जिसका साम्राज्य छिन गया था, जिसके पास अपनी जमीन वापस मांगने का पूरा नैतिक और तार्किक अधिकार था। लेकिन अपनी उस छिन गई न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते वो कब खुद एक ऐसा अत्याचारी बन गया जो दूसरों को कुचलने लगा। वो कौन सा अदृश्य और बारीक क्षण होता है जब एक शोषित व्यक्ति न्याय की तलाश में स्वयं एक नया शोषक बन जाता है। बहुत ही गहरी बात है। जब आप राक्षसों से लड़ते हैं तो ये कैसे सुनिश्चित करें कि आप खुद एक राक्षस न बन जाएं? क्या रावण का पुष्पक विमान कैलाश पर नहीं रुका था, बल्कि वास्तव में वो रावण की खुद की चेतना का वो आखिरी पड़ाव था जहां उसे रुककर सोचना चाहिए था? एक बहुत ही ज्वलंत विचार है ये। इस गहरे सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं रोकते हैं। पुष्पक विमान के रुकने के बाद रावण क्या करता है और इस महाकाव्य में आगे क्या रणनीतिक और वैचारिक युद्ध लड़े जाते हैं, इसका विश्लेषण हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए श्रोताओं को इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए कि कहीं हमारे जीवन में भी न्याय की कोई लड़ाई अनजाने में अहंकार का रूप तो नहीं ले रही है।